हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास है क्लास 12th के होम साइंस, जिसे आप हिंदी में गृह विज्ञान कहते हैं। इसका तीसरा चैप्टर का क्लास है। इस क्लास में जो है आप जानेंगे कि बचत क्या होता है, यानी कि पैसा को कैसे बचाना है, कैसे उपयोग करना है, और आखिर एक ग्राहक का क्या जो है रूल रेगुलेशन होना चाहिए, वो भी जो है इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। मतलब अच्छी जानकारी जो है इस चैप्टर में मिलेगा आपको। और सबसे अच्छी बात कि अगर चैप्टर नंबर 3 से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी क्लास से आएगा, इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है कि निवेश जो है किसे कहते हैं, या निवेश क्या है। कभी आप सुने हैं निवेश करना? निवेश को जो है दूसरा नाम विनियोग भी दिया गया है। निवेश क्या होता है? जब किसी ऐसे चीज में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां से रिटर्न मीन्स फायदे के रूप में जो है कुछ पैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने 10 रुपया निवेश किया तो सप्ताह में या तो हमें 12 रुपया मिलेगा, या तो महीना में हमें 15 रुपया मिलेगा, तब वो पैसा निवेश कहलाया। या किसी ऐसे वस्तु में हम लोग जो है निवेश करते हैं जो हमारी समय को बचाता है और जो हमारी मदद करता है। बात समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आ जाएगा कि निवेश क्या, विनियोग विनियोग जो है क्या। जब हम अपने पैसे को कहीं ऐसे जगह लगाते हैं जहां से कुछ फायदा हमें प्राप्त होता है, उसी पैसे को निवेश कहा जाता है या विनियोग कहा जाता है। जैसे हमने आपको जो है 100 रुपया दिया, या हमने आपसे 100 रुपया का कोई ऐसा सामान लिया जो हमारे लिए फायदेमंद हो, या 100 रुपया आपको कैश दिए और आप महीना में हमें 150 रुपया दीजिएगा, तो वो मेरा 100 रुपया निवेश होगा। वो जो है मेरा 100 रुपया बर्बाद नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? उससे हम कुछ कमाएंगे। ठीक है, तो निवेश या विनियोग क्या है? जब हम अपने पैसे को देते हैं किसी को, जिससे जो है वो पैसा बढ़ा करके देता है, या हम अपने पैसे को वहां पर लगाते हैं जहां से कुछ पैसा हमें एक्स्ट्रा आता है, उसे ही हमनी के निवेश या विनियोग कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि चेक जो है कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी लोगों का जो है बैंक में जो है अकाउंट होगा। अकाउंट होगा तो आप लोगों को एटीएम मिला होगा, और अगर आप चेक के लिए अप्लाई किए होंगे तो आपको चेक भी मिला होगा। क्या आपको पता है कि चेक जो है कितने प्रकार के होते हैं? चेक जो है मुख्यतः 4 प्रकार के चेक होते हैं। ठीक है, पहला चेक होता है क्रॉस्ड चेक। ये क्रॉस्ड चेक क्या होता है? आप सुने होंगे कि कैंसिल चेक, मतलब चेक पे जो है एकदम 2 लाइन ऐसे ऐसे क्रॉस किया हुआ रहता है। अब कहेंगे कि ये क्रॉस चेक क्या होता है। हम जो है आपको क्रॉस चेक दिए, मतलब चेक जो है दे दिए, नाम लिख दिए, उस पे पैसा लिख दिए, और उस पे जो है वो काट दिए ऐसे। ठीक है, तो वो क्रॉस चेक कहलाएगा। वो क्रॉस चेक जब आप बैंक में लेके जाएंगे तो उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो जो है पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा जिस नाम से हम दिए होंगे। ठीक है, दूसरा होता है बेरर चेक। बेरर चेक क्या होता है? हम जिस व्यक्ति के नाम से देंगे वो चेक, सिर्फ वही व्यक्ति बैंक में जाके भंजा सकता है, मतलब पैसा निकाल सकता है, उसको हमनी के बेरर चेक बोलते हैं। तीसरा होता है खुला चेक। खुला चेक होता है हम किसी के नाम से भी लिख के दे दिए और कोई भी व्यक्ति जो है उसको जाकर के निकाल सकता है, तो वो होता है खुला चेक। और एक है आदेश चेक। आदेश चेक क्या होता है? आदेश चेक वैसे चेक को कहा जाता है जिसमें एक फिक्स डेट लिखल रहता है, एक फिक्स जो है व्यक्ति का नाम लिखा रहता है, उसी व्यक्ति को मिलेगा और उसी दिन मिलेगा जिस दिन हम डेट लिख के देंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो है चेक होते हैं आपके बैंक अकाउंट में। ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए, आपके बैंक में खाते होंगे तो आप चेक जो है यूज करते होंगे। अगर आप बच्चे हैं तो आप जो है अभी नहीं करते होंगे। ठीक है, आइए, हम लोगों के पास जो है ना ये सब चेक जो है हम लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए आपको बता दिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानवीय संसाधन क्या है। मानवीय संसाधन समझिए। देखिए, संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानवीय संसाधन और एक होता है क्या, तो एक होता है अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या है? वे सभी साधन जो व्यक्ति की कुशलता एवं अभिक्षमता से संबंधित होते हैं, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम जो हैं आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम एगो मानव हैं और हमसे आपको प्रॉफिट हो रहा है,
तो हम एक मानवीय संसाधन है, मतलब शिक्षक क्या है, एक मानवीय संसाधन है जो अपने योग्यता और अपने गुण के अनुसार जो है आपको पढ़ा करके आप में जो है कुछ किसी चीज की वृद्धि कर रहा है। आप समझ रहे हैं? मानो जिसको हम लोग कुछ पैसा देते हैं और वो जो है पैसा के कारण जो है हम लोगों के गुणों में जो है वृद्धि करता है, तो वो जो है क्या कहलाता है, मानवीय संसाधन। एक अमानवीय संसाधन आएगा। अमानवीय संसाधन किसे कहते हैं? तो अमानवीय संसाधन वैसे वस्तुओं को कहा जाता है जो हमनी के समय को बचाता है और जो हमनी के ऊर्जा को बचाता है, वैसे वस्तुओं को जो है अमानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा वॉशिंग मशीन, मीन्स कपड़ा धोने का मशीन। तो वॉशिंग मशीन क्या करता है, आपको जो है कपड़ा धोने में आधा से 1 घंटा लगता है और शरीर के जो है पुर्जा पाठ सब ढीला हो जाता है, तो वही पुर्जा पाठ ढीला होके से बचाएगा, आपका समय बचाएगा। तो वो वॉशिंग मशीन क्या कहलाया, अमानवीय संसाधन। अगर कोई व्यक्ति आपके शरीर के पुर्जा पाठ ढीला होके से बचा रहा है या आपका समय बचा बचा रहा है, तो वो होगा मानवीय संसाधन। फॉर एग्जाम्पल एक और समझिए, जैसे मान के चलिए कि आप जो है अपना कपड़ा जो है हमसे धुलवा रहे हैं, मान लेला है, ऐसा कभी सौभाग्य प्राप्त होके तो हो सकता है मान लेला है कि आप जो है अपन कपड़ा जो है हमसे धुलवा रहे हैं, आपका समय बचा, आपका पावर नहीं लगा और हमसे धुलवाएं और उसके बदले में आप हमको पैसा दिए, तो हम मनुष्य के तौर पे उसे काम किए, तो वो होगा मानवीय संसाधन। लेकिन वही चीज जब आप किसी चीज से, मतलब किसी वस्तु से करवाएंगे, जैसे मशीन से, तो वो होगा अमानवीय संसाधन। बातें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जैसे बैंक में जो है एक मिलता है एटीएम कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। एटीएम कार्ड क्या होता है कि आप कहीं भी, कोई कोई कार्ड होता है जो पूरे विश्व में कहीं भी जो है आप वहां से क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, जिसे जो है क्या जो है इंटरनेशनल कार्ड बोला जाता है, या उसे जो है रेड लेवल का कार्ड बोला जाता है, ठीक है। या एक होता है कि नेशनल लेवल, मीन्स अपने अपने देश में जो है कहीं भी निकाल सकते हैं, एटीएम कार्ड होता है। ठीक एटीएम कार्ड के तरह ही होता है एक क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो उससे आप कोई पैसा निकाल नहीं सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं मॉल वगैरह में, दुकान वगैरह में जाकर। क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आप दुकान वाले को दिखाएंगे, वो जो है क्रेडिट कार्ड लगाएगा और आप पैसा नहीं देंगे, वो डायरेक्ट आपके बैंक से पैसा ले लेगा, ठीक है। तो वो जो है क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बात समझे। क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक ऐसा कार्ड है जो आपके जो है जरूरतों को पूरा करता है और डायरेक्ट बैंक से जो है आपकी पैसा जो है क्या करता है, काट लेता है। बात समझे। एटीएम कार्ड से पैसा कहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से कहीं भी आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी। ये जो है बउआ वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है, अब समझिए। क्वेश्चन है कि पारिवारिक आय क्या होता है। पारिवारिक आय समझिएगा क्या होता है, जब परिवार के सभी सदस्य कमाते हैं, जब परिवार के सभी सदस्य कमाते हैं, तो कमा करके जो है, मान के चलिए कि हम अपने परिवार में 5 लोग हैं, परिवार के पांचों लोग जो है 500-500 रुपया कमाए, कितना हुआ भाई, तो हुआ 2500 रुपया। अब महीना में खर्चा जो है 1000 रुपया है, तो परिवार के जितने भी सदस्य कमाए हैं सभी का आय, उसमें से जितना भी परिवार का खर्चा है निकाल दिया जाए, तो जो बचा है वही कहलाता है पारिवारिक आय। मतलब 5 गो लोग हम लोग मिलके महीना में डेली जो है 2500 रुपये कमा रहे हैं, माने ला है, ऐसा है नहीं मेरे यहाँ। तो 5 गो लोग जो है हमनी के जो है मिल करके जो है 500 रुपये के हिसाब से डेली जो है कितना 2500 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन 1000 डेली घर में खर्चा है, बचा कितना, 1500 रुपया बचा। तो वही जो है पूरे परिवार का जो है आय कहलाता है, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि पारिवारिक आय परिवार के लिए संचित आय है, ठीक है। और पारिवारिक आय भी जो है 3 प्रकार के होता है, एक मौद्रिक आय होता है, एक वास्तविक आय होता है और एक जो है मानसिक आय भी होता है। अब कहेंगे कि ये सर मौद्रिक आय क्या होता है, जब हमनी के पैसा बचाते हैं, जैसे जितना खर्चा है उतना हम लोग बचा लिए, तो वो हो गया मौद्रिक आय। ये वास्तविक आय क्या होता है, तो कभी कभी जो है गांव वगैरह में सुने होंगे कि काम के बदले में अनाज वगैरह भी मिलता है, तो वो होता है वास्तविक आय। और एक होता है मानसिक आय, जब आप कमा रहे हैं, घर में खर्चा 1000 रुपया है, 1500 बचा,
अगर वो 1500 आपके घर के कोनो के बीमारी के ऊपर नहीं लग रहा है, डायरेक्ट 1500 बच जा रहा है, तो वो आपका मानसिक आय है। बात समझ में आया? और एगो मानसिक आय के अलावा एक मासिक आय भी होता है, जो महीना में कितना पैसा बचा वो कहलाता है मासिक आय। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि भारतीय मानक ब्यूरो क्या है। भारतीय मानक ब्यूरो जो है खाद्य पदार्थों की जांच करने वाली जो है एक कंपनी है, एक एजेंसी है। ये क्या करती है, तो कोई भी किसान या कोई भी कंपनी जब कोई खाने वाली चीज बनाया जाता है तो उसका जो है ये जांच करती है। जांच करती है, अगर उसमें सही पाया जाता है तभी जो है भारतीय मानक ब्यूरो जो है ये भारतीय मार्केट में जो है उस सामान को लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो है एगो चीज बनाए, जैसे मान के चलिए कि हम अपन घरे जो है चिप्स बना रहे हैं, ठीक है। अब उस चिप्स को जो है हमको पूरा इंडिया में बेचना है, तो क्या हम डायरेक्ट जो है पूरा इंडिया में बेच सकते हैं? गांव में बेच सकते हैं, अपन शहर में बेच सकते हैं, लेकिन पूरा इंडिया में बेचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कंपनी बनानी होगी। अब कंपनी बनानी होगी तो भारत सरकार में रजिस्टर्ड करवाना होगा। रजिस्टर्ड करवाना होगा तो भारत सरकार जो है उस सामान का जांच करेगा जो सामान हम बेचना चाहते हैं, जैसे चिप्स। तो वो जो है भारतीय जो है ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो क्या करेगी, तो वो जो है जांचेगी उस सामान को, और अगर उस सामान में शुद्धता है, अगर वो सामान ठीक है, तब जो है आप उस सामान को मार्केट में बेच सकते हैं। मीन्स आप क्या समझें, भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, तो एक जो है राष्ट्रीय स्तरीय संगठन है। इसका कार्य क्या है कि अलग अलग खाने वाले पदार्थों का जो है जांच करके मार्केट में भेजना। अगर ठीक है तो उसे आप बेच सकते हैं, नहीं ठीक है आप उसे नहीं बेच सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है 1961 मीन्स 1961 में हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है बाबू। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शिक्षा क्या है। अच्छा, आप सुने होंगे कि दुकानदारों के लिए जो है कुछ सरकार नियम बनाई है, लेकिन ग्राहकों के लिए भी नियम है। अब ग्राहक को ही उपभोक्ता बोला जाता है। तो उपभोक्ता शिक्षा क्या है? उपभोक्ता शिक्षा क्या है कि जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका जो है पहले प्राइस देखिए, उसका जो है क्वालिटी देखिए। उस सामान को अगर आप खरीद रहे हैं तो उसका जो है दुकानदार से बिल लीजिए, और उस सामान को जब आप उपयोग कर रहे हैं तो टेस्ट वगैरह में जिस प्रकार का क्वालिटी उस पर लिखा हुआ था वैसा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। ये जो है ग्राहकों को दी जाने वाली शिक्षा है, जिसे हमने के उपभोक्ता शिक्षा कहते हैं। अगर हम एक लाइन में बताएं कि उपभोक्ता शिक्षा क्या है, तो ग्राहकों को सामान खरीदने और उपयोग करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसी को जो है उपभोक्ता शिक्षा कहा जाता है। कि आप कोई भी सामान खरीदने से पहले उसको जांच पड़ताल करें, उसका जो है प्राइस वगैरह देखें, उसका उपयोग कर रहे हैं तो जैसा उस पे क्वालिटी लिखा गया था क्या उसमें है कि नहीं है। जैसे आप एक मैरीगोल्ड बिस्किट खरीदते हैं, किसी कंपनी का प्रचार नहीं, बट मैरीगोल्ड एक बिस्किट खरीदते हैं। कोई कोई जो है बिस्किट आता है जिसमें लिखा रहता है शुगर फ्री, शुगर फ्री जिसमें जो है उसमें कोई प्रकार का कोई चीनी नहीं रहेगा, और आप खरीदते हैं और उसमें देखते हैं कि भाई इसमें शुगर है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है शिकायत कर सकते हैं। ये जो है उपभोक्ता का अधिकार है। ठीक है, अब समझ रहे हैं उपभोक्ता शिक्षा क्या है। उपभोक्ता शिक्षा क्या है, तो ग्राहकों को जो है सामान खरीदने से लेके उपयोग करने तक जो शिक्षाएं दी जाती है उसी को उपभोक्ता शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे है कि बचत क्या है। देखिए दो प्रकार के होते हैं, जैसे दोनों जो है अलग अलग है लेकिन आपको देखने में जो है सेम लगेगा। एक होता है बचत, एक होता है बजट। बजट और बचत में जो है, बजट और बचत ये दोनों में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में फर्क है। ठीक है, अब बचत क्या है पहले समझिए। मान के चलिए कि आप जो है 500 रुपया रोज कमा रहे हैं। 500 रुपया में से जो है 100 रुपया आप डेली बचा करके रख रहे हैं कि हमर जब बाल बच्चा होगा, शादी विवाह करेला होगा, या हमर कोई बीमारी हो जाए तो हमनी के जो है फ्यूचर में इलाज करवाने के लिए या शादी विवाह करवाने के लिए, या महिला लोग रखती है कि गहना गुड़िया खरीदने के लिए, तो वो जो है बचत कहलाता है। ठीक है,
मतलब कि भविष्य के लिए अपने कमाई में से कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा करके रखना क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। ठीक है। अब बजट क्या कहलाता है? तो आज की क्लास का वो लास्ट क्वेश्चन है, हम आपको बताएंगे। ऐसे अगर एक लाइन में बताएं कि बजट क्या है, तो अपने इनकम के अनुसार अपने परिवार को चलाना जो है बजट कहलाता है। ठीक है। चलिए आइए, ये बचत क्या है समझ गए? भविष्य के लिए जो है जब पैसा हम लोग बचा करके रखते हैं तो उसी को बचत कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम अपन बाल बच्चा के लिए बचा के रख रहे हैं, हम अपने बीमारी वगैरह के लिए बचा के रख रहे हैं। ठीक है। आइए, जीवन बीमा क्या है? आप कभी कभी सुने हैं कि गांव में या शहर वगैरह में जो है मम्मी पापा जो है LIC करवा के रखे हैं या कोई जीवन बीमा करवा के रखे हैं। आखिर ये जीवन बीमा होता क्या है? तो देखिए, जीवन बीमा के जो है बहुत सारे प्रकार होते हैं, आज उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जीवन बीमा होता क्या है। तो जीवन बीमा एक ऐसा साधन है जो भविष्य में होने वाली अनिश्चित विपत्तियां या मृत्यु होने पर उसके परिवार या रिश्तेदारों या पत्नी या पति को जो है क्या मिलता है? तो उसके बदले पैसा मिलता है। एक और बात बताएं, इसमें पति को नहीं मिलता है, हमेशा पत्नी को मिलता है। क्योंकि जब भी जीवन बीमा होता है तो पति के नाम से होगा तो उसकी पत्नी को मिलेगा, अगर पत्नी के नाम से हो रहा है तो पति को कभी नहीं मिलेगा, उसके बच्चे को मिलेंगे। मतलब इसमें जो है पति जो है मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है। आइए, जीवन बीमा क्या है समझिए। जीवन बीमा क्या है कि जब आपके भविष्य में, खुदा ना करे हो जाए भाई, कि भविष्य में जो है जब आपके साथ कोई विपत्ति होती है, कोई दुर्घटना होती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तब आपके परिवार, रिश्तेदारों या आपकी पत्नी में से जो है किसी को जो है एक संचित, संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ एक पैसा जो है दिया जाता है, उसी को जो है जीवन बीमा कहा जाता है। अब देखिए, ये जीवन बीमा जो है दो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण जीवन बीमा। ये पूर्ण जीवन बीमा क्या होता है? आप मर जाएंगे तब भी आपको पैसा मिलेगा, तो वो कहलाता है पूर्ण जीवन बीमा। हम नहीं कहेंगे कि ये वाला कहियो करवाना, सब हम तो नहीं कहियो करवाएंगे ये वाला। दूसरा है मियादी जीवन बीमा। मियादी जीवन बीमा क्या है? अगर आपका तबीयत मगर तबीयत खराब होगा तो मिलेगा नहीं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या आप शरीर वगैरह में कुछ जो है खतरनाक बीमारी हो जाए, तब जो है ये जो है जीवन बीमा आपको पैसा देता है। और तीसरा है संयुक्त जीवन बीमा। ये संयुक्त जीवन बीमा क्या होता है कि एक ही साथ आपका होगा, आपकी पत्नी का होगा और आपके बाल बच्चे के भी हो जाएंगे, और ये पैसा जो है अगर आप जो है नहीं रहेंगे तो आपके परिवार के किसी सदस्य को जो है दिया जाएगा, आपके काम क्रिया वगैरह के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों की एंडोमेंट एवं विवाह बीमा। कभी कभी आप सुने हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो है आप बच्चियों के नाम पे जो है 2,000 रुपये जो है हर एक महीना जमा करेंगे, 18 साल के बाद जो है एक एक्स अमाउंट मिलेगा। एक्स अमाउंट मीन्स जो भी आप जमा करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है। तो वो एक जीवन बीमा होता है कि अपने बच्चों की शादी वगैरह के लिए जो है, जो हम लोग मंथली जो है पैसा देते हैं, तो वो जो है क्या कहलाता है कि बच्चों की एडोमेंट बीमा या विवाह बीमा कहलाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमानवीय संसाधन क्या है। हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना, मीन्स पीछे, कि मानवीय और अमानवीय क्या है, तो अब तो पढ़ाना होगा या फिर से, मतलब समझ गए या फिर से? चलिए फिर से। अमानवीय संसाधन क्या था? हमने बताया कि जब हम लोग पैसा लगा करके कोई ऐसा सामान खरीदते हैं जो हमनी के समय आ शरीर के पार्ट पुर्जा ढीला होखे से बचाता है, वो जो है अमानवीय संसाधन है। ठीक है। जैसे आपके घर में जो है कुकर हो गया, प्रेशर कुकर, आपके घर में जो है वॉशिंग मशीन हो गया, आपके घर में जो है क्या हो गया भाई जी, आपके घर में जो है मतलब ऐसा चीज हो जाए जो आपकी जो है मदद करे। ठीक है। तो वो जो है अमानवीय संसाधन कहलाएगी। ठीक है। चलिए, अमानवीय संसाधन में जानते हैं आपका जो है मकान वगैरह भी आता है, ये सभी। नेक्स्ट है कि समय एवं शक्ति बचत उपकरण क्या है। ठीक जो है अमानवीय संसाधन का दूसरा रूप है समय एवं शक्ति बचत उपकरण।
अब ये शक्ति बचत उपकरण का है। अभी अभी जो है हम बताए हैं, जो चीजें आपकी समय को बचाए और जो चीजें आपके जो है शक्ति को बचाए, वो जो है समय और शक्ति बचत जो है उपकरण है। जैसे एग्जाम्पल में लिखें, प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गैस चूल्हा, इस्त्री, वैक्यूम क्लीनर आदि। चलिए, वैक्यूम क्लीनर जानते हैं? जैसे अगर आपके घर में जो है झाड़ू लगा के साफ किया जाता है, तो आप वैक्यूम क्लीनर नहीं जानते होंगे। वैक्यूम क्लीनर होता है कि एक बार जो है मशीन लाएं और मशीन जो है चला दिए, जितना गर्दा धूड़ी है सब उड़िया के बाहर चला गया। ठीक है, तो वो वैक्यूम क्लीनर होता है। आइए, आय क्या है समझिए। आय जो है वह धन है जो एक व्यक्ति को व्यवसाय, वेतन, निवेश या निवेश से मिला लाभांश आदि से लाभ होता है, उसे ही जो है हमनी के आय कहते हैं। बात समझिए कि आय क्या है। जब हम कहीं पे जॉब करते हैं, जब हम कहीं पे जो है कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या नौकरी वगैरह जो भी आप कहिए, वहां से जो भी हमनी के जो है पैसा मिलता है, तो वो जो है क्या है, तो वो जो है भाई वही जो है आय कहा जाता है। मतलब आय का जो है दूसरा डेफिनेशन ये भी आप दे सकते हैं कि जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो काम के बदले में जो भी जो है पैसा हमनी के मिलता है, तो वो जो है आय कहलाता है। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कि उपभोक्ता संरक्षण क्या है। अभी अभी ऊपर आपने पढ़ा कि उपभोक्ता शिक्षा क्या है, मतलब ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ शिक्षा जो सामान खरीदते समय और सामान को उपयोग करते समय जारी रखना है, उसे उपभोक्ता शिक्षा कहते हैं। बट यहाँ पे है कि उपभोक्ता सुरक्षा क्या है। तो देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा क्या है। सरकार जो है जैसे दुकानदारों के लिए जो है कुछ नियम बनाई है कि दुकानदार जो है सुरक्षित रहें, वैसे ही ग्राहकों के लिए भी जो है कुछ नियम बनाई है। ठीक है, कि ग्राहकों के हितों की रक्षा जिनसे जो है का हो, तो मतलब ग्राहकों के जो है अगर हितों की रक्षा कोई कर रहा है तो वो कहलाएगा उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण। अब वो उपभोक्ता संरक्षण में क्या होता है, आइए आपको समझाते हैं। जैसे आप कोई सामान लेने गए और आप सामान लेने गए और उस सामान पे लिखल है कि भाई इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, ठीक है, उसके बावजूद जो है आपको वो सामान जो है खराब मिल जाता है। अब वो सामान खराब मिल जाता है तो आप जो है कहाँ पे शिकायत करने जाइएगा, बताइए। आपको तो पता है उपभोक्ता शिक्षा में जो है हम बता दिए कि भाई खराब मिल जाए तो शिकायत कीजिएगा, लेकिन कहाँ पे शिकायत कीजिएगा। आप शिकायत करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। ठीक है, वो जो है आपकी शिकायत सुनेंगे और वही जो है आपके जो है शिकायत का निवारण करेंगे। यानी कि उपभोक्ता की हितों की रक्षा के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो जो है उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। और उपभोक्ता के जो भी शिकायत होते हैं सामान से लेकर के, दुकानदार से लेकर के, तो वो जो है आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो है आप शिकायत करवा सकते हैं। आप कभी कभी अपन गांव में देखे होंगे कि लगभग, हाँ, हम कहीं पे जो है बारात वगैरह गए थे तो वहां पे जो है 45 रुपए का मजा जो है 50 रुपया में दे रहा था। उससे पूछा गया कि क्यों, तब भाई 5 रुपया हम अपन ठंडा करवाई ले रहे हैं, मतलब फ्रिज के जो है ठंडा करवाई 5 रुपया ले रहे हैं। अब हमरा बढ़ गया खीस। अब कोनो आप कहेंगे कि सर 5 रुपया लगा कर दिए। 5 रुपया के लिए जो है हमने जो है उसकी शिकायत की। कल आपको पता है कल उसके यहाँ क्या हुआ होगा आपके अनुसार। कल उसका जो है पूरा दुकान पे छापा मारा गया और उसका जो है ठंडा के दुकानें जो है बंद करवा दिया गया। आपको लग रहा है कि बातें जो है फेक हैं, तो उसका एक जो है डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो हम बनाए हैं। उस शॉर्ट वीडियो मेरा यूट्यूब पे अपलोड है, आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है कि बजट। हाँ, बजट। आइए, हमने जो है बचत के बारे में जो है बताया था कि जब भविष्य के लिए कोई चीज पैसा वगैरह बचा के रखते हैं तो वो जो है बचत कहलाता है। लेकिन बजट क्या है, तो अपने इनकम के अनुसार परिवार को चलाना बजट कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि हम 500 रुपया जो है कमाएं। अब 500 रुपया में हम अपन स्कूल के बच्चा के फीस के लिए कितना रखेंगे, सब्जी के लिए कितना रखेंगे, घर के राशन के लिए कितना रखेंगे, बीबी को कितना देंगे, बच्चा सवेरे स्कूल जाएगा तो कितना देंगे। तो मतलब इस सब के लिए जो प्लान हम लोग बनाएंगे वो प्लान कहलाएगा बजट। आज जो पैसा हम फ्यूचर के लिए बचाएंगे वो कहलाता है बचत।
मतलब ये जो है डिफरेंस है दोनों में, जैसे जमीन आसमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि डाकघर क्या है। आपने कभी सुना पोस्ट ऑफिस वगैरह, पोस्ट ऑफिस सुने होंगे। ये डाकघर क्या है? तो पोस्ट ऑफिस है जहां पे हम लोगों के जो है पत्रों, पत्र मीन्स लेटर, ठीक है, तो पत्रों का जो है आदान प्रदान होता है। मीन्स कि हम आपको कोई पत्र लिखें तो क्या डायरेक्ट आपके पास जाएगा? नहीं जाएगा। पोस्ट ऑफिस के सहारे जो है आपके यहाँ पत्र जाएगा, या हम कोई सामान कहीं दूसरे जगह भेजना चाहते हैं तो वो पहले पोस्ट ऑफिस में जाएगा, फिर जाके जो है आपके यहाँ डाकिया के सहारे जाएगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस का सिर्फ काम पत्र को आदान प्रदान नहीं करना है, आपके जो है पैसा का भी रख रखाव करना पोस्ट ऑफिस का काम है। जैसे आप जो है पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवा सकते हैं, आप जो है पोस्ट ऑफिस में जो है करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो ये जो है अब पोस्ट ऑफिस भी काम करती है। ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में दो को हमने लिखा कि डाकघर एक ऐसी सरकारी संस्था है जो धन को सुरक्षित रखने का एक अच्छा माध्यम माना जाता है, और डाकघर एक ऐसी सुविधा है जो पत्रों को जमा करने, छांटने और बांटने का काम करती है। ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस के जो हैं ये सब क्या है, वर्क हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचत खाता क्या होता है। अभी हमने नाम लिया कि एगो करेंट अकाउंट होता है, एगो जो है सेविंग अकाउंट होता है। अगर आपके पास और पैसा है तो उसके लिए भी जो है एगो जो है अकाउंट होता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम आपको जो है बचत खाता बताएंगे। बचत खाता जो है हर एक मनुष्य का जो है, मतलब लगभग अगर हम कहें कि अगर भारत में 100 गो आदमी है तो 90 गो आदमी के बचत खाता होगा। अब उन्हीं का नहीं होगा जिनके यहाँ जो है 2 टाइम खाना नहीं बन रहा है, मतलब आप एकदम निचले स्तर पे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे इस बार जो है चुनाव वगैरह में कुछ ऐसे वीडियो हमने देखा जहाँ पे लोग आज भी जो है 2 टाइम के खाना के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। मीन्स इतना स्ट्रगल जितना हमने के जो है सोच भी नहीं सकते हैं, तो उनका हो सके नहीं हो सकता है। बट ये बचत खाता क्या है, तो प्यारे बच्चों समझिए बचत खाता क्या है। बचत खाता जो है एक प्रकार का जो है का है, तब बैंक में खोला गया खाता है, जो आप किसी प्राइवेट बैंक में भी खुलवा सकते हैं, सरकारी बैंक में भी खुलवा सकते हैं। इस बचत खाते में से जो है आप जो है साल भर में 150 बार, 150 बार जो है पैसा निकाल सकते हैं, आप पैसा डाल सकते हैं। अगर हम ये बात कहें कि आप जब मन चाहे जब पैसा बैंक में डाल सकते हैं, और जब मन चाहे जब बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, उसी खाता का नाम दिया गया है बचत खाता। ठीक है। अब जो है आप कहेंगे कि सर करेंट अकाउंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। करेंट अकाउंट जो है एक पर्सनल बिजनेस के लिए होता है। मीन्स बिजनेसमैन कोई है और उनके पास ट्रांजैक्शन ज्यादा है, जैसे कि महीना में जो है अगर 5-6 लाख का है। जैसे देखिए सेविंग अकाउंट क्या, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में एक मोटा मोटी डिफरेंस जानिए कि सेविंग अकाउंट में जो है साल भर में आप जो है 10 से 12 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मीन्स ट्रांजैक्शन मीन्स निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर करेंट अकाउंट की बात करते हैं तो एक 5 करोड़ तक एक जो है फिक्स अमाउंट होता है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल की बातें कर रहे हैं, 5 करोड़ तक। ठीक है। और अगर हायर लेवल में जाते हैं आप तो उसमें अरबों खरबों डालिए, बैंक को तो और पैसा ही होगा। ठीक है। और बैंक जो है उस पैसा का क्या करती है आपको भी पता है, लोन वगैरह देने के काम करती है। ठीक है। तो बचत खाता क्या है? बचत खाता बैंक की एक ऐसी खाता जिससे हम जब चाहे जब पैसा निकालें, जब चाहे जब पैसा डालें, तो वैसी खाता जो है क्या कहलाती है, बैंक खाता कहलाती, बचत खाता कहलाती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगमार्क क्या है। कभी आप जो है सरसों का तेल, चाहे चावल, आटा, चीनी, जो भी वगैरह जो पैकेट में आता है, पैक किया हुआ आता है, कभी आप उस पे लिखे हुए देखे हैं एग मार्क? अब कहेंगे एग मार्क, एग मतलब अंडा, मार्क मतलब चिन्ह, का वो अंडा के चिन्ह होता है? नहीं रे बाबू। एग मार्क क्या होता है, तो उस उत्पाद की जो है शुद्धता की जांच होती है। जैसे अगर मान के चलिए कि हम जो है एक जो है तेल कंपनी चलाएं, ठीक है भाई,
हमारा जो है ये टिल का जो है बॉटल है, ठीक है। और इसको जो है हमको मार्केट में बेचना है। हमने पहले ही बताया कि हम अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो इसे डायरेक्ट मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। उसके लिए जो है कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होगा, और जब कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो भारत सरकार इसकी जांच करेगी। अगर जांच में जो है ये शुद्ध पाया गया कि नहीं ये जो है ग्राहक के लिए अच्छा है, आदमी इसको खा सकता है, पी सकता है, तो इस पे हम एक मुहर लगाएंगे कि ये जो है शुद्ध है। उस मोहर का नाम ही है एग मार्क। यानी कि खाने वाले चीजों को, कृषि से संबंधित चीजों पे जब शुद्धता का मोहर लगाया जाता है, उसी शुद्धता के मोहर को जो है हमने के एग मार्क बोलते हैं। बात समझ में आया? अब ई मत कहिएगा कि कहियो अगर कोनो पूछ देवे कि एग मार्क का है तो अंडा के चिन्ह है, अरे आ के लतियाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो है एगो मेरा क्वेश्चन है। अगर आपका जो है आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे अगर हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, और भी कोई सब्जेक्ट होता है ना, जैसे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक वगैरह छोड़ा करके, म्यूजिक हमें आती नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हिंदी इंग्लिश जो भी हो, तो आप जो है हमसे जो है पर्सनली तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए जो है एक एप्लीकेशन बनाया गया है, ठीक है। उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, जिसका नाम है एसजीएस क्लासेस। इस ऐप को जैसे ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, आपके आर्ट से रिलेटेड जितने भी दुख दर्द हैं वो तो दूर कम से कम हो जाएंगे, ठीक है। आर्ट्स में 450 प्लस जो है नंबर लाने की जो है गारंटी हमारी है, अगर जो है आप इससे जुड़ते हैं तो, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि आंतरिक सजावट क्या है। आंतरिक सजावट, जब हम अपने घर को अंदर से सजाते हैं तो उसे आंतरिक सजावट बोला जाता है। कभी कोनो, कभी किसी के घर में जाइएगा तब बाहर से देखे में लगेगा कि अरे एकदम गरीब के घर है, अंदर जाइएगा तो इतना सजावल रहता है कि आपको लगेगा कि अरे ये तो खाली दिखावा के गरीब है, सब अंदरिया अमीर है सब। तो अंदरिया अमीर जो है अपन घर को सजाया हुआ है, उसी अंदर से सजाए हुए घर को ही हमनी के क्या बोलते हैं, आंतरिक सजावट बोलते हैं। आंतरिक सजावट इसलिए बोला, आंतरिक सजावट इसलिए बोला गया क्योंकि घर के अंदर सजाया गया है। इस सजावट का उपयोग हम लोग जो है अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, पॉजिटिव वाइब के लिए, पॉजिटिव वाइब मीन्स सकारात्मक चीजें जो है आए। अब घर अंदर से गंदा रहेगा तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी, ठीक है। तो आंतरिक सजावट घर को सुंदर बनाने के लिए, आपके जो है अंदर पॉजिटिव वाइब के लिए जो है किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो है चैप्टर नंबर 3 से जो है लगभग हम लोगों ने जो है 18 क्वेश्चन किए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप पढ़ते आपको याद हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन कहा कि बचत के महत्वों की विचार, बचत के महत्वों की विस्तार से चर्चा करें। अच्छा ये बताइए, जो आप पैसा बचत करते हैं उसके क्या क्या महत्व है? आप नहीं लिख सकते हैं जी, ये सब नोट्स वगैरह में है। जैसे हमने बताया कि एप्लीकेशन जैसे ही एसजीएस क्लासेस आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा। फिर उसके साथ जो है हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स एंड सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, और वीवीआई गेस किया हुआ क्वेश्चन का जो है पीडीएफ नोट्स। तीसरी बातें, जब आप कोई क्लास वगैरह नहीं किए, छोड़ छाड़ दिए, अब पढ़ाई अब शुरू कर रहे हैं, आपका बहुत सारा सिलेबस छूट गया है, हर एक चैप्टर का जो है रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी। और साथ ही साथ जब जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा, पर्सनली गाइडेंस एंड उसके अलावा जो है मॉडल पेपर, गेस क्वेश्चन और भी जो है आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है जरूर जुड़िए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।